अब ये कभी चंदन ना लगाए बहुत रहा ब्रज रस सब लगा करके अपने के धन्य माना था ग्वाल बाल। और आज बढ़िया चंदन मिलल है पूरा भर ललाट उतारे लगे और पूरा लगा करके चंदन सब बड़ा प्रसन्नचित हो गए ग्वाल बाल। कहला भाई कृष्ण तुम्हारे साथ अइले का बड़ा लाभ हुआ। मालिक यहाँ जाऊ सम्मान, दर्जी के यहाँ जाऊ सम्मान, राजा के यहाँ जो चंदन राजा लगावे ना वो चंदन तक सौभाग्य से ही सबके मिलल हमन के देखा इसे प्राप्त हो गए। आज चंदन लगल पूरा लाट लगल बाह में लगल सब इधर सब ब्रजरल लगा था इत जमदन नहीं ललाटे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम ना सागरे वर्मोक्तिकम करतले वेणुर करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन सुललितम। पूरे अंग में चंदन का लेप सब लगा करके और शीतल चंदन सब बड़ा आनंदित ततो रूप गुणैर्दाय संपन्ना प्राह के सवा उत्तरीया तमास्कृष्य समयंती जाक्षया। वह कुब्जा पर ओकरे गुण रूप पर और ओकरे उदारता पे भगवान प्रसन्न होकर के जातवान कल्याण हुई। और जब वो चले लगली तो उनके दुपट्टा भगवान श्री कृष्ण के हाथ में हमरे घर पे पधारा लिया। भगवान कहला कि आप अपने घर जाइए शीघ्र ही हम दोनों उद्देश्य आए वाली क्या उद्देश्य पूर्ण करके और आपकी कामना के पूर्ण कर तत्पश्चात उनके पांव पर पांव रख करके और हाथ से ऊपर का शरीर पकड़ करके और स्पर्श करना सीधा करना। दोनों प्रकार से अपने रथ से प्रभु श्री राम जी पत्थर से अहिल्या के स्त्री बना दे रहा। वह प्रकार से वह कुब्जा कर आज भगवान श्री कृष्ण स्पर्श करते ही परम सुंदरी युवती के रूप में कुब्जा हो गए उनका कल्याण करने भगवान। अब सब वस्त्र आदि अलंकार से अलंकृत होकर के रंगशाला में सब पहुंचे तो जहां पर धनुष रखल रहा। हालांकि वहां एक धनुष रखल रहा और वहां पहुंच करके धनुष के देखना वह धनुष में विभिन्न प्रकार के रत्न आदि लगल रहा और बहुत से सैनिकों का रक्षा करता है। वो सब विरोध करे लगा। कहा कि यह धनुष के तू लोग स्पर्श नहीं कर सका। लेकिन बलराम जी और प्रभु श्री कृष्ण जी ये लोग वहां गए बात माने थोड़ी गए। आप चावल गए हमन के अपन बात मनवावे के बहुत दिन तक बात माने उठा लाना बाएं हाथ से और दाहिने हाथ से डोरी खींचना। दोनों प्रकार से प्रभु श्री राम जी जनकपुर की रंगशाला में धनुष का चाप चढ़ौले रहना वही प्रकार से चढ़ा दाना। बोलिए वृंदावन बिहारी की। जब वह धनुष टूटल धनुषो भाज्यमानस्य सप्तम कारोदसी दिशा भूयामासया श्रुत्वा कंशास्त्रामुपागत
ध्वनि कंस के कारण पटल तक पहुंच गए। जवान या प्रकार से जब बड़े क्रोध में चिल्लाए लगा ना, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने एक एक लोग करके पकड़ करके और पटकल प्रारंभ करता हूं। जौने प्रकार से एक थप्पड़ से मथुरा के धराशायी हो गए और फिर सब बलराम जी और श्री कृष्ण जी से अपना विनय कर धनुष टूट गए। सब लोग पहुंच गए जब उनके नियत स्थान डाल जहां पहुंचेगा इवेंट की आपका निवास से ही करेंगे। रात्रि सब निवास करा और आगे कल दंगल के आयोजन सब लोग शयन कैला और जब रात्रि बीत गई व्युष्टायाम निशिगौरभ्याम सूर्ये चाद्वया समुत्थिते कार्यामास वै कंसो मल्ल क्रीड़ा महोत्सव प्रातःकाल। कंस मल्ल क्रीड़ा के यानी दंगल के आयोजन के शुभारंभ करा था। कहना कि हे परीक्षित, वाद्यमानेषु तुर्येषु मल्लतारोता सोपाध्याया समाविशम्। तब वह मल्लशाला में वह दंगल भूमि में बड़े बड़े पहलवान अखाड़ा में आकर के ताल के झोंकत रहा। अब गोप लोग का बुलावा हो गई बाल बाल के कि आप लोग चल जा, दंगल के आयोजन प्रारंभ हो गए। हे काम क्रोध आदि के परास्त करने वाले परीक्षित, जब यह प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास सूचना पहुंचा और उनके कर्ण पटल पर नगाड़ा आदि का ध्वनि पहुंचा, सब लोग तैयार होकर के और रंगशाला की तरफ दंगल भूमि की तरफ जाने लगा। और जो ही सब वो अपने द्वार पे पहुंचा था और भूमि के वहां भूमि पर एक हाथी विराजमान रहा, जिकरे अंदर 10,000 हाथी का शक्ति रहा और हाथी का नाम रहा कुवलिया पीठ। कुवलिया पीठ हाथी करे तरह सागरही करात विगली नित्याय की लेता। कुवलिया पीठ नामक हाथी प्रयासी कहला कि सूढ़ में सबके लपेटी बारी बारी और सबके एक एक बार में ही इनका कल्याण कर दी। लेकिन जब सूढ़ में लपेटे के प्रयास करना तब तक भगवान श्री कृष्ण सूढ़ से फुर्ती से बाहर आ गए न पैर के पास, और जो पैर के नीचे छिपके न पीछे जा गए, फिर घूम करके उनके ऊपर प्रहार करे प्रयास कैला। ऐसा बहुत देर तक जब घुमावे लगना बड़े क्रोध में आ गए। अभी प्रयास कैला कि अब दौड़ करके पैर से ही कुचल दी इनके। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों लोग दौड़ते दौड़ते ही खेल खेल में तो कुवलिया पीठ हाथी के धराशायी कर दो। कुवलिया पीठ हाथी के मृत्यु सुन करके जितना भी बड़े बड़े अपने आप के पहलवान बुझता उस सब के अब अंदर जो है भय व्याप्त हुए लगे। अरे
10,000 हाथियों की शक्ति जकर शरीर के अंदर ऐसने हाथी के ही दोनों मार डाला। बलराम ने श्री कृष्ण जी कुबलिया पीठ हाथी के दोनों दांत उखाड़ करके और कंधा पे रख करके अंदर प्रवेश किया। मृतकम दिव्यम दंतपाणी समाविशत असत्यम विश्लात बिंदु विरक्त कहना कि वो मरे हुए हाथी का दोनों दांत लेकर के बलराम जी और श्री कृष्ण जी वहां दंगल भूमि में पहुंच गए। वृत्तो गोपय कतीर बले देवई जनार्दन रंगम विविष्ट राजन गजदंतम वरायुधो। हे परीक्षित, श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों लोग जब अंदर प्रवेश करता हुआ तो देखा था क्या होता कि वहां पहले से ही पहलवान जौन रहना, जौन दंगल के पहलवान रहना, वो आपस में सब तैयारी करत हुआ और उंगली दिखा करके सब इशारा कर लगा। ऐसा वेकलम देवक्त्यम जातो नीतश्च गोकुलम कलमेतम वसनम गोल्यो वाविदेनंद विश्वनी। और इशारा करके किया अब यहाँ देखिए कि के अंदर कितना सामर्थ्य हुआ। जब वहां के वह दंगल मेला में जो स्त्री आदि उपस्थित रही, सब जब देख रहे बलराम जी के श्री कृष्ण जी के तो कहलिन हम लोग कई राजा कितना बड़ा आदताई दुराचारी बाटे कि एक छोट छोट लड़कन के युद्ध लड़े के लिए बोलोले बस, और अपने सब इतना बड़ा मुस्टंडा पहलवान ये वह बालकन से लड़े के लिए इनके खुद बुद्धि होए के चाहे कि धर्म तई कहा कि यदि पहलवानी के जाए या युद्ध कैला जोन भी वो बराबरी में होए के चाहे। और पिता की आयु के सब बात है और अन्य बालकन से युद्ध लड़ेगी और ललकारत हो। आज तक यह बालकन के माता जी के कितना कष्ट हुई, आपस में सब चर्चा करते। जन्नेषु भ्रमणेषु तुर्येषु निदत्सु च कृष्ण रामो समाभस्य चाणूरो वाक्यम ब्रवीत। और जब चाणूर नाम का दूत कंस का चाणूर नाम का पहलवान जब नाम संबोधित करके ही दोनों लोग का बोला कि आप लोग आ जाओ, पहले जब नाम लेकर के पुकार डाला तो नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों वीर पहुंच गए ना दंगल स्थल पर। हे नंद सुनो हे राम भवंतो वीर सम्मतो नियुद्ध कुशलो श्रुत्वा राज्य होता दिदुक्षरा। कहना बड़ा सुनने वाली तू लोग अनहरन में कनवा बनत वाला राजा जहाँ के पहलवान नहीं रहा, वहां अपने आप के बड़ा पहलवान मान करके ग्वालन के बीच में और सबके कि उनके मार धाना कृष्ण उनके मार धाना बोल रहा। आज ही तू लोग के शक्ति के जो है पता चल जाए। क्या प्रकार से जब भला बुरा सब कहे लगा तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कई प्रतीक्षा करते रहने की अवसर को प्राप्त हो। धन्य श्याम ब्रवीत कृष्णो देश कालोचितम वचा नियुद्धात्मनोभीष्टम
मन्यमानाभिनंदना। ये लोग चाहत रहा और जब यह प्रकार से चारुण के द्वारा नाम लेकर के बुलाओ गए, दोनों लोग पहुंच गए ना, तो चारुण ने बलराम जी के कहा, न बालो न किशोरस्तम बलश्चा बलिनाम बरा लीलयो वे हतो ये न शास्त्र दीप समृद्ध। कला जी तू बलराम हो कहा ना, अपने आप के बलराम कहा कि बड़ा बलवत हो। अब पता चल रही कुवलिया पीठ के लोग है, दो लोग मिल करके मांगा तो मुझे तो कि सबसे बड़ा शक्तिशाली तू ही लोग बाटा। इधर भगवान श्री कृष्ण जी कहना किया दीक्षास्तन्यम प्रस्या विजगीषया, कहना कि अब एक दूसरे के जीते के इच्छा से हाथ से हाथ और पांव से पांव लगा करके बलपूर्वक सब एक दूसरे के अपन शक्ति दिखावे लगना, सब अपन अपन दाव चले लगा। हे परीक्षित, श्री कृष्ण के ये सब जो है यहाँ कुछ इनके साथ अब शकुन न हो जाए, प्रकार से वो सब स्त्री जो विचार करता है वह सब वहां से उठ करके जाए लगे। आपके पहले भी कथा में बता दें बतौले वाटी ने किया, तो अगर आपके सामुख कुछ गलत हो तो अगर आप सामर्थ्यवान है शक्तिवान है तो उसका विरोध कीजिए। अगर सामर्थ्यवान नहीं है, आप नहीं लड़ सकते, तो अपने सम्मुख दोनों भी प्रकार के अनिष्ट होता है तो वहां से चल जाइए। तो जो स्त्री रहने सब कहन कि ये हमन से ना देखल जाए। अब जब वहां से स्त्री आदि उठ करके जाए लगले, भगवान देखला कहना कि ये लोग देखा बलराम जी के मुख क्रोध से बड़ा भरल बा। यदि इतना क्रोध जितना दिखावा था उतना भगवान इनके अंदर ऊर्जा भी दे देता तो आज ये असुरन का कल्याण हो जाए। आपस में सब कहा जाए किम न पश्यन रामस्य मुखमात्रामलोचनम मुष्टिकम प्रति समर्सम हंसमरम वशोभितम। और जब यह प्रकार से चर्चा करते रहे तब तक बलराम जी भगवान श्री कृष्ण जी अपन चाल चल करके और चारुर और मुष्टिक दोनों को वही अब जब बलराम जी और श्री कृष्ण जी के द्वारा मुष्टिक और चारुर जब मृत्यु हो गई तो अन्य रंग पहलवान रहना वो सब आ गए कहना अरे ईद हमन के बुझल डाल गई और भगवान बाल अब ढेर रहती हो। और पूरे क्रोध में सब इकट्ठा होकर के बलराम जी और कृष्ण पर प्रहार करे लगा। सब दंगल में ऐसा दंगल एक खेल है, होकर कुछ नियम होला तो नीति नियम सब परे हो गए। अब तो कौन भी प्रकार से ये लोग के मारे के बाद जब यह प्रकार से कंस कुपित होकर के आदेश दे डाला, भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी जब मुष्टिक और चारुण जैसे महान वीर बलवान के भी ये लोग धराशायी के रहना तो अन्य के काबा सबका गोविंदाय नमो नमः हो गए। अब जब कंस ये देखना बड़े वेग से अरे बंद करो सब बाजाओ सुन अभी आज कोई अरे बंद करो क्रोध में। अरे अब तो जो है कृष्ण के अंत आ गए और बड़े वेग से जो ऊपर लगल हाल उनका मंच जहां से वो देखा था। अब कंस पूरे क्रोध में आकर के कि आज इनका अंत आ गई बा एवं वित्तमाने वे
कंस प्रकुपितोऽप्य लंघितोत्पत्ति तरसा मचुंगतु मारुतः। यह प्रकार कंस बढ़ बढ़ के बकवाद करता। अविनाशी श्री कृष्ण जी कुपित होकर के बड़े फुर्ती से और चढ़ गए ना वहीं उनके मंच पर ही, और वहां पकड़ करके और पूरे वेग से पटक डाला नीचे जहां पर अखाड़ा रहा। सुखदेव जी कहने हैं परीक्षित, जब कंस के उठा करके वहां मंच जाना तो कहना चोट लगले स्नाय मरल होना, उनके हार्ट अटैक आ गया। हाँ तो कहना कि पटकने से पहले मृत्यु उनकी हो चुकी। प्रहकेशोस चलत किरीटम निपत्य रंगो परितुंगमांचता तस्योपरि स्तुराष्टभज्ञान पपात विश्वात् मंत्रता। केस पकड़ करके जब पटकना तो मुकुट टुकुट इधर उधर और उनका प्राण पखेरु उड़ गई। और जो ही प्राण पखेरु उड़ गए त्यों ही जो भी धर्म का अनुपालन करने वाला रहा सब कृष्ण के जय जयकार करे लगा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए बलराम जी महाराज की। देवतागण भी आकाश से आकर के पुष्प वर्षा आदि करे लगा। हरि राम हो। और अब जितना उनके कंस के अन्य भी भाई सब रहना, कंस 8 भाई रहना, पूरा 7 भाई उनके अन्य रहना कंस के। ये लोग भी उद्युक्त कहना कि अरे बलराम कृष्ण हमारे भैया के माना। वही अखाड़ा में ही बलराम जी और श्री कृष्ण जी मिल करके उन लोग कभी कहना गोविंदाए महाराज कंस के पत्नी लोग के सूचना प्राप्त भई कि कंस अब ये देह छोड़ करके चल गए, उनका प्राण पखेरु उड़ गए। तेषां स्त्रियो महाराजा सुहृदमणिरंकिता तत्रार्विनाज्ञा जिष्लावेति लोचना। अब छाती के पीट पीट के रोए लगलिन सब और रुदन करे लगलिन सब कि अरे कृष्ण तू बड़ा भारी अपराध कैला। जब यह प्रकार से संबोधन करे लगले तब श्री कृष्ण जी उन लोग के समझौना कि देखल जा केहू केहू के मारे वाला नाई, विधिना ही सब करे वाला। कहीं यही